अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं एक इवेंट में मौजूद हूँ जिसमें किताब की रोनुमाई हो रही है और ये किताब बड़ी ख़ास है। क्यों ख़ास है वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। गुलदस्ता उर्दू ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है जिसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मैं आपकी चेयरमैन से भी बात कराऊंगी और उनके भी व्यूज़ लूँगी। अच्छा, आज जो किताब की रोनुमाई है वो है मंसूर मोहना जी। मंसूर मोहना, जब मुझे पता चला कि जिस किताब की रोनुमाई होने जा रही है, किताब की इसको शक्ल दी गई है, तो बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ कि ये मंसूर मोहना कौन है। फिर मैं ज़रा इसकी हिस्ट्री में गई तो पता चला कि ये भी एक रोमानवी दास्तान है और कहीं माजी में खोई हुई थी। इन्होंने एक बड़ा काम जो किया वो ये किया है कि इस कहानी को या इस दास्तान को, इस किस्से को, जो कि सच्ची कहानी है और मुसलमान मर्द और हिंदू औरत थी जिसके हवाले से, उसको मंजर आम पर लेकर आए। तो थोड़ी देर में हमारी तकरीब का आगाज़ भी होगा, वो भी आप देख सकेंगे। और इसकी सदारत जो कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर शादाब एहसानी। चलिए हम चेयरमैन साहब की बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इवेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि गुलदस्ता उर्दू का ये इवेंट जो है वो 7 महीनों बाद फिर से हुआ है। तो एक तो उस चीज़ की भी खुशी है, कुछ मसरूफियात थी, कुछ तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यह है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ होता रहेगा। तो मैं आपको लेके चलती हूँ चेयरमैन साहब की तरफ, आफ्ताब भाई की तरफ, जो कि सामने मेरे खड़े हैं, और उनसे बात करते हैं। गुलदस्ता उर्दू के चेयरमैन हमारे आफ्ताब भाई मेरे साथ। आफ्ताब भाई, पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे। आपने ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, किताब की रोनुमाई हम पहली दफ़ा गुलदस्ता उर्दू में कर रहे हैं ना, उर्दू किताब से बिल्कुल। क्यों, आपको ख्याल कैसे आया? हाँ नहीं, ये एक तो ज़ाहिर है ये भी अदबी तकरीब है। अदबी तकरीबात हम करते हैं, मुशायरे भी हैं उसमें, हम शाम अफसाना भी करेंगे और इसके अलावा मुज़ाकरे भी और मुबाहिसे भी, ये हम तमाम तकरीबात का इनेकाद करेंगे। तो इसमें एक हमारी पुरानी जान पहचान है, फजलुर रहमान सरवरी साहब दियारा गैर में रहते हैं लेकिन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा, उनसे बात हुई तो हमने कहा कि किताब की रोनुमाई करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम बन गया हमारा। और असल में आपको जैसे मालूम है कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से हम सितंबर में हमने आखिरी प्रोग्राम किया था। उसके बाद ये 8 महीने हमारे गुजर गए, हमने कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की। तो हमने कहा कि चलो आगाज़ इससे कर लेते हैं ताकि हम दोबारा फिर उसी तरह ना अपने फ़ाल हो जाएं और अपने तकरीबात का इनेकाद करते हैं। तकरीबात इसी तरह शान व शौकत के साथ मुनक्किद होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अब थोड़ी देर में तकरीब का हम आगाज़ करेंगे, फिर बाकी कवरेज वहाँ पे हम करते हैं। थैंक यू। ये प्री पार्टीशन है। जब इनके वालिद साहब ताज़ा वकील बने थे तो अलवर आया करते थे। हमारा उसूल ये था, मैं शहर काजी का बेटा हूँ अलवर के, तो जो मुसलमान आते थे वो हमारे यहाँ ठहरते थे और जो गैर मुस्लिम होते थे वो राजा के सरकारी मेहमान खाने में होते थे। तो मैं देखता था टेढ़ी तिरछी लकीरों से क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये था वो था। तो एक दिन अजीजुर रहमान सरवरी साहब ने मुझसे कोई बेटा पढ़, तो मैंने कहा जी कुरान की पढ़ते। उन्होंने अब्बा की क्लास ली और आम फैन जबान में कहेंगे मोटिवेट किया अब्बा को कि काई साहब आप इनको बच्चों को पढ़ाएं। अब्बा के जहन में उतर गई बात, दिल्ली भेज दिए गए, 2-3 क्लास वहाँ पढ़ने बाद पाकिस्तान आ गए। तो मैं आज ये कहने में कोई शक महसूस नहीं करता कि आज जिस हालत में हूँ, जिस वजह से भी हूँ, उसमें बदरुर रहमान के वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ना वो मोटिवेट करते ना मैं कुछ। मंसूर मोहना को हाथ में लेते हैं और ये किताब की रोनुमाई होने जा रही है। फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो जो है इस किताब के हवाले से हमें बताएं। साहिब किताब सबसे पहले जनाब सदर, आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि अपनी तकरीर शुरू करूँ और आपका सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ कि इतने कम वक्त में आप लोगों ने इस किताब को पढ़ भी लिया और उस पर तबसरा करने के लिए भी आप मौजूद हुए।
ये बहुत मुश्किल काम था। डॉक्टर शादाब हसानी साहब, आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। बदलुर रहमान साहब, हमारे चेयरमैन गुलदस्ता, आफ्ताब आलम साहब, ज़फ़र वापाली साहब, यानी आपका शगुफ्ता यास्मीन साहिबा, डॉक्टर शाहिद साहब, काबिल अजमेरी साहब, ज़फ़र काबिल अजमेरी साहब के साहबजादे ज़फ़र काबिल साहब, और ये हमारे सखावत अलवरी साहब। जब अलवर का जिक्र आता है तो मुझे गालिब के अब्बा याद आ जाते हैं समझ गए। तो बहरहाल तो ये मौका नहीं है, 100 साल से पेशा आबा सिपागरी, कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे, और सल्जूकी थे वो। बहरहाल तो अब हम यहीं से बात शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जनाब ये जो दो किरदार भी हो सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जो लैला मजनू का किस्सा है ये अरब का किस्सा है, और जब अरब का किस्सा है तो आज हम इस्तारतन ये कहते हैं अरे देखना लैला मजनू बने फिर रहे हैं, है ना। तो ये जो अगर मैंने अभी तक कोई इसकी नक़द नहीं पढ़ा, इसकी तनकीद नहीं पढ़ी, दिलगुदाज में किस्वार छपा है ये पूरा किस्सा। इनका जुमला काम जो हैं वो गिफ्ट ऑफ गॉड की तरह हैं, इसमें भी मुशाहिदाती वारदातों में फंसे हुए हैं। ये खाली ज़िल्लत नहीं है। ये अगर हम ये कहें कि साहब ये खाली ज़िल्लत है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनके जो मुशाहिदात थे, इन्होंने जो चीज़ें देखी थीं उसको इन्होंने रकम कर दिया, ये अपने तहरीर में ले आए हैं, और ये कोई मजाक नहीं है, आसान नहीं है ये। तो मैं इनको, इनके खानवादे को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब ऐसे लोग इस रुए ज़मीन पर नहीं हैं। ये बात मैं वाज़े कह दूँ, समझ के। आँखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी, आँखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी, ऐसे भी हम पे गुजरे हैं लम्हे कभी कभी, ऐसे भी हम पे गुजरे हैं लम्हे कभी कभी। रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद, रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद, पैरों को चूमते हैं सितारे कभी कभी, पैरों को चूमते हैं सितारे कभी कभी। फिर यूं हुआ कि रात रगों में उतर गई, फिर यूं हुआ कि रात रगों में उतर गई, समझे न जिंदगी के इशारे कभी कभी, समझे न जिंदगी के इशारे कभी कभी। मेरे हिनाई हाथ के जब उसको छू गए, मेरे हिनाई हाथ के जब उसको छू गए, जुल्फों में जगमगाए सितारे कभी कभी, जुल्फों में जगमगाए सितारे कभी कभी। जिनके नसीब में कोई ताबीर ही न थी, जिनके नसीब में कोई ताबीर ही न थी, आंखों ने ऐसे ख्वाब भी देखे कभी कभी, आंखों ने ऐसे ख्वाब भी देखे कभी कभी। और आखिरी शेर है, मैं यास्मीन खुद को समेटे गुजर गई, मैं यास्मीन खुद को समेटे गुजर गई, मुझको पुकारते रहे रस्ते कभी कभी, मुझको पुकारते रहे रस्ते कभी कभी। आंखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी, ऐसे भी हम पे गुजरे हैं लम्हे कभी कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं आफ्ताब भाई से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कलाम प्रोग्राम में शामिल करें। जी आफ्ताब साहिब सदर की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार के। हम हैं फ़ानी अमर मोहब्बत है, हम हैं फ़ानी
अमर मोहब्बत है, क्या बात है, इसलिए सर बसर मोहब्बत है, आहा आहा, इसलिए बहुत खूब, सर बसर मोहब्बत है। बहुत खूब, अम के सिलसिले को आम करो, अम के सिलसिले को आम करो, अपनी नस्लों से गर मोहब्बत है। क्या बात है, अम के बहुत अच्छे। सिलसिले को आम करो, अपनी नस्लों से गर मोहब्बत है। और कह कहा भी दलील है इसकी, कह कहा भी दलील है इसकी, और फिर चश्मे तर मोहब्बत है। वाह, कह कहा भी दलील है इसकी, और फिर चश्मे तर मोहब्बत है। जिसने खाक को शिफा बख्शी, जिसने खाक को शिफा बख्शी, नो के नेजा पे सर मोहब्बत है, वाह वाह, नो के वाह, नेजा पे सर मोहब्बत है। और मेरे लहजे को खा गई नफरत, क्या बात है, मेरे लहजे को खा गई नफरत, मेरे सीने में पर मोहब्बत है। क्या बात है, मेरे बहुत लहजे अच्छे। को खा गई नफरत, मेरे सीने में पर मोहब्बत है। वाह। और इसको नफरत से हमकिनार न कर, इसको हम नफरत से हमकिनार न कर, जिंदगी का सफर मोहब्बत है, क्या बात है, जिंदगी का सफर मोहब्बत है। और ये बहादुर बना के छोड़ती है, ये बहादुर बना के छोड़ती है। कौन कहता है डर मोहब्बत है, वाह वाह, ये बहादुर वाह, बना वाह, के छोड़ती है। कौन कहता है डर मोहब्बत है। और आप पर किस तरह अया में करूं, आप पर किस तरह अया में करूं, आपसे किस कदर मोहब्बत है। आहा, आप पर किस तरह अया में करूं, आप पर किस तरह अया में करूं, आपसे किस कदर मोहब्बत है। वाह, और इससे वाज़े है खोट जज्बे का, इससे वाज़े है खोट जज्बे का, यार अगर बेअसर मोहब्बत है, वाह, यार अगर बेअसर मोहब्बत है। मैं उसे भूल कर बहुत रोया, आहा, मैं उसे भूल कर बहुत रोया, बोले अहले नजर मोहब्बत है। वाह, मैं उसे भूल कर बहुत रोया, बोले अहले नजर मोहब्बत है। पहले आलम यही की इबादत थी, पहले आलम यही की इबादत थी, हाँ मगर अब तो शर मोहब्बत है। वाह, हम हैं फानी अमर मोहब्बत है, इसलिए सरबसर मोहब्बत है। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। और जफर साहब, हाँ, आपको भी पढ़ना, ये ले ले, इनको दे दे। मसलिहत का शिकार भी हम लोग, मसलिहत का शिकार भी हम लोग, यानी बेएतबार हैं। आहा, क्या बात मसलिहत है, का शिकार भी हम लोग, यानी बेएतबार हैं हम लोग। खुद को बेइख्तियार कर बैठे, आए है खुद को बेइख्तियार कर बैठे। कितने बाइख्तियार हैं। वाह क्या वाह बात है। वाह वाह, बदल के चंदाचार साहिब से मिल जाए, उसका चेहरा है आईना में, हाँ, उसका चेहरा है आईना मेरा, उससे मिलता है सिलसिला मेरा, और उसके जलवे रहे तसव्वुर में, उसके जलवे रहे तसव्वुर में। कितना पुरके ख्वाब था, वाह वाह, कितना पुरके कितना पुरके ख्वाब था। क्यों ना दिल रूह का कबाब, क्यों ना दिल रूह का कबाब करे। उसकी आंखें हैं मैं कदा, वाह, उसकी आंखें हैं ये कदा मेरा, और मेरे साए से अब्दुल लेता, मेरे साए से अब्दुल लेता। सल्तनत का जो आसना में, क्या बात है, सल्तनत का जो आसना में, वाह, ऊंचा इश्क का मुसाफिर, हाँ हाँ, ऊंचा इश्क का मुसाफिर, हम लोग के रास्ता में, बहुत अच्छा, क्या बात बहुत है। अच्छा। हम लोग के रास्ता में, और दिल की लो आंधियों की जद में, दिल की लो आंधियों की जद में, बुझ न जाए कहीं दिया में, हाँ हाँ, आहा, वाह वाह, बुझ न जाए कहीं दिया मेरा। लगता है कि कारवाने दिलो नजर में सफर, कारवाने दिलो नजर में सफर, कोई तो होगा आशना में, वाह वाह, कोई तो होगा आशना में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत बहुत अच्छा, खूब। वाह। महफिल सजाई थी जिसके लिए वो ही न आए, महफिल सजाई थी जिसके लिए वो ही न आए। हर आहट पर मैं चौंका कि शायद अब आए। दामने ख्वाहिशात काम लिया, खुद से भरपूर इंतकाम लिया, है। मुझे देखने की हसरत दोनों में हाथों से, दोनों आंखों से दिल दोनों का हाथों से दिल का काम लिया।
ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے، ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے میسر مجھے چراغ مگر، ہے میسر مجھے چراغ مگر آفتاب آفتاب ہوتا ہے میسر مجھے چراغ مگر آفتاب اور اب میرے ساتھ یہاں پر ظفر بھوپالی صاحب موجود ہیں جو کہ گلدستہ اردو کے منتظم اعلیٰ ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں. ہاں بھائی، آج ہم تو ویسے شعری حساب سے محفلیں جو ہیں رکھتے رہے ہیں، آج جو ہے وہ کتاب کی رونمائی کی ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے. نہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ سے اسٹیپ ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے سارا گلدستہ اردو کو جاتا ہے، اور آفتاب عالم قریشی صاحب نے کیونکہ بتایا تھا کہ شارٹلی پروگرام اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا، اور وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، سعودی عرب میں بھی رہے ہیں اور کینیڈا میں تشریف فرما ہیں فضل الرحمان صاحب. تو ان کی کتاب کی رونمائی تھی، اور شاندار نظامت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہد بھی موجود تھے جو سیکریٹری نشرہ اشاعت ہیں، اور اس کے علاوہ آفتاب عالم صاحب تھے. آپ کو جیسے پتہ ہے ڈاکٹر پروفیسر شاداب احسانی جو محقق ادیب ہے، دانشور نقاد ہے، وہ بھی تشریف لائے، اور بہترین نظامت ہماری ناظم صاحبہ اور جنرل سیکریٹری صاحبہ کھڑی ہیں جو ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے. موٹیویشنل جو کہہ لیں اسپیکر بھی ہیں، اور ہمارے بہت اس کو لے کر چلتی ہیں، اور آئندہ سے انشاءاللہ تعالی گلدستہ اردو کو آپریٹ بھی یہی کر رہی ہیں، آپریشنل ہیڈ یہی ہیں، گلدستہ اردو کو رن یہی کر رہی ہیں، چونکہ اب یوٹیوب چینل کو وہ باقاعدہ اس کا شروع کر دیا، اور اخبارات میں انٹرویو کا سلسلہ بھی انہی کی معاونت سے چل رہا ہے. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور تمام گلدستہ اردو کے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، اور ادب دوستوں کو کہ آپ لوگ آئیے گا، رابطہ ان سے کر لیں یا کسی سے بھی کر لیں، ہم انٹرویو آپ کا کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ. تو یہ تھی آج کی محفل جس کا کوریج ہم نے کیا، اور گلدستہ اردو کے انڈر اس چیز کو منعقد کیا گیا، کتاب کی رونمائی کی گئی، اور بہت ہی اچھی کتاب، بہت اچھی یہاں پر گفتگو رہی، کیونکہ جب انٹلیکچوئل لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں لرن کرنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. تو آج ہم نے بہت کچھ یہاں سے لرن کیا، بہت کچھ سیکھا، اور انداز گفتگو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز گفتگو بہت اچھا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ محفل ایسے ہی ہونی چاہیے جہاں سے آپ اٹھیں تو بہت کچھ سیکھ کے اٹھیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت. کیپ سپورٹنگ می. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. تاکہ اسی طرح کے اچھے ویلاگ جو ہیں جو کہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہیں، ادب کے حوالے سے بھی ہیں، اس طرح کے ویلاگز بھی آپ کے لیے لے کر میں آتی رہوں. اور بہت جلد میرے ہی چینل پر آپ منصور موہنا جو کہ کتاب ہے اس کا ریویو بھی دیکھ پائیں گے. تو چلیے، شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. خدا حافظ.